एक छोटे से घर में एक खूबसूरत कमरा था जो हर तरह के खिलौनों से भरा हुआ था। चमकती हुई गाड़ियां, बोलने वाली घड़ियां और बहादुर एक्शन फिगर सब खेल कूद में मसरूफ रहते थे। उसी कमरे के एक कोने में एक लकड़ी का छोटा रोबोट खड़ा था जिसका नाम तिमी था। तिमी पुराना और टूटा हुआ था। इसका रंग उतर चुका था, एक बाजू में दरार थी और चलते वक्त इसके पाँव से आवाज आती थी। कभी वो इस बच्चे का पसंदीदा खिलौना हुआ करता था, मगर नए खिलौनों के आने के बाद उसे भुला दिया गया। दूसरे खिलौने इसका मजाक उड़ाते थे। टूटे खिलौने किसी काम के नहीं होते, एक गाड़ी ने कहा। तुम यहाँ के नहीं हो, गुड़ियाओं ने सरगोशी की। तिमी खामोश रहता। रात को जब सब सो जाते, वो खिड़की से चंद को देखता और वो दिन याद करता जब उसे प्यार किया जाता था। एक दिन बच्चा स्कूल से उदास लौटा। वो फर्श पर बैठा और अपने खिलौनों को देखने लगा। नए खिलौने इसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करने लगे। मगर बच्चे की नज़र कमरे के कोने में खड़े तिमी पर जा ठहरी। इसने तिमी को नरमी से उठाया। मुझे तुम याद हो, बच्चे ने आहिस्ता से कहा। दूसरे खिलौने हैरान रह गए। ये टूटा हुआ खिलौना, वो आपस में कहने लगे। बच्चे ने तिमी पर लगी धूल साफ की और उसके टूटे बाजू को देखा। तुम टूटे हुए हो, मगर बेकार नहीं, बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा। उस शाम बच्चे ने बड़े ध्यान से तिमी को ठीक किया। उसने बाजू जोड़ा, रंग किया और उसे फिर से मजबूत बनाया। वो नया जैसा नहीं था, मगर उसमें मोहब्बत शामिल थी। कामिल होना जरूरी नहीं, बच्चे ने कहा। अहम होना काफी है। उस रात बच्चे ने तिमी को दोबारा कोने में नहीं रखा, बल्कि अपने बिस्तर के पास रख दिया। तिमी के दिल में बरसों बाद खुशी उतरी। अगली सुबह बाकी खिलौनों ने खामोशी से सब कुछ देखा। तिमी चमकदार नहीं था, मगर पूरेतिमाद था। तब सबको एक अहम सबक समझ आया। नया होना खास नहीं बनाता। कामिल होना कीमती नहीं बनाता। मोहब्बत कीमती बनाती है। इस दिन के बाद कोई खिलौना पुराना या टूटा होने पर मजाक का निशाना ना बना। और तिमी, वो कमरे का सबसे कीमती खिलौना बन गया। सबके, अगर आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तब भी आपकी कद्र है। कभी कभी टूटी हुई चीजें ही सबसे बड़ा सबक देती हैं।